मुसलमान सिर्फ साफ नहीं होता, वो पाक होता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम वाकई उस पाकीज़गी को समझते हैं जो अल्लाह हमसे चाहता है? आज हम बात करेंगे इस्लामी गुस्ल के सही तरीके पर, ऐसा तरीका जो सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि रूह को भी पाक कर देता है। गुस्ल कब फर्ज होता है? इस्लाम में गुस्ल 3 मौक़े पर फर्ज हो जाता है। पहला, जिमा या एहतिलाम के बाद, दूसरा माहवारी खत्म होने के बाद और तीसरा विलादत के बाद यानी निफास। इन सूरतों में गुस्ल किए बगैर ना नमाज हो सकती है, ना कुरान की तलावत, ना इबादत। ये फर्ज है और फर्ज को हल्का ना लो। गुस्ल का फर्ज तरीका। अब आते हैं गुस्ल के उस तरीके की तरफ जिसके बगैर तहारत मुकम्मल ही नहीं होती। 3 फर्ज चीजें याद रखो। मुंह में पानी डालकर गरारे करना, नाक में पानी डालना और पूरे जिस्म पर पानी बहाना, एक बाल भी खुश्क न बचे। बस ये 3 काम अगर मुकम्मल हो जाएं तो गुस्ल शरई तौर पर मुकम्मल हो गया। सुन्नत तरीका जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ जिस्मानी सफाई नहीं सिखाई बल्कि पाकीज़गी का फन सिखाया। आइए देखते हैं सुन्नत तरीका। गुस्ल से पहले बिस्मिल्लाह कहो, हाथ धो 3 बार, इस्तिंजा करो, वुज़ू करो जैसे नमाज के लिए किया जाता है। सर पर 3 मरतबा पानी डालो, फिर पहले दाएं तरफ फिर बाएं तरफ पानी बहाओ और आखिर में पूरे जिस्म को अच्छी तरह धो। अगर जगह अलग हो तो आखिर में पांव धोना मत भूलो। ये है वो पाकीज़गी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें विरासत में दे गए हैं। आम गलतियां जो लोग करते हैं, लेकिन अफसोस आज हम में से बहुत से लोग गुस्ल को बस नहाने जैसा समझते हैं। चंद आम गलतियां: गरारे और नाक में पानी डालना भूल जाते हैं, बालों के अंदर पानी नहीं पहुंचाते और पानी की बचत के चक्कर में फर्ज ही छोड़ देते हैं। याद रखो, अल्लाह को सफाई पसंद है, लेकिन वो अधूरा काम नहीं पसंद करता। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीना, यानी बेशक अल्लाह तौबा करने वालों और पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, यानी पाकीज़गी ईमान का आधा हिस्सा है। तो आइए हम अपने जिस्म, दिल और नीयत को सबको अल्लाह के लिए पाक करें। इस पैगाम को एक ऐसे दोस्त से जरूर शेयर करें जिसे आज ये याद दहानी दरकार है। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। हर दिन एक नई रूहानी रोशनी के लिए फॉलो करें इब्ने हिदायत।